देखो, आज जो ये वीडियो तुम देख रहे हो, इसके लिए मैं कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं ताकि मैं जो पॉइंट्स बोलने वाला हूँ वो मैं भूल ना जाऊँ। आज जो बात मैं रिव्यू में बोलने वाला हूँ वो सीधा मेरे दिल से निकलेगी। और हाँ, इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा एडिट वेडिट भी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आगे मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 3-4 दिनों से इस मूवी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। मतलब इन दोनों मूवी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि कब इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी हमारे यहाँ, और जब इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई तो मैंने तुरंत ही बुक कर लिया। आज मैं सीधे 5:30 बजे उठ के दोनों मूवी देखने गया हूँ। पहले मैंने देखा वॉर 2, फिर मैंने देखी कूली। वॉर 2 का 6:30 बजे का शो था एंड कूली का 10:10 का शो था। देखो, पहले मैं बताना चाहूंगा कि इन दोनों ही मूवी के लिए मैं भयंकर एक्साइटेड था। तो क्या मूवी ऐसी बनी है? वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, पहले वॉर 2 की बात करें तो हाँ, ट्रेलर में देख के जो लग रहा था कि शायद ये भी वही स्पाई यूनिवर्स की टिपिकल इंडिया पाकिस्तान वाली मूवी होगी, लेकिन ना, थोड़ा तो मूवी डिफरेंट फील होता है। ये टाइगर और पठान के रास्ते पर नहीं जाती है, लेकिन कुछ अलग ही कॉन्फ्लिक्ट लाती है, जो कि चलो ठीक था, तुमने कुछ डिफरेंट ट्राई किया। लेकिन क्या स्टेक्स हाई फील हुए? नहीं, स्टेक्स उतने हाई फील नहीं होते। मूवी की शुरुआत से बात करें, मूवी स्टार्टिंग होती है ऋतिक रोशन की एंट्री के साथ। ट्रेलर में तुमने देखा होगा ना, वो जापान वाला सीन, वहां से, और वो सीन भाई बढ़िया था। वहां पे फाइट वाइट बहुत बढ़िया लगता है, और उसमें जिस प्रकार की लाइटिंग की गई है, जिस तरह का वहाँ का एस्थेटिक दिखाया गया है, वो लगता है कि वो अयान मुखर्जी की फिल्म है, और वो एक्चुअली में देखने में अच्छा लगता है। फिर कुछ देर बाद मूवी में होती है जूनियर एनटीआर की एंट्री, और वो भी मैं बोलना चाहूंगा कि वो एंट्री भी बढ़िया थी। उसमें एक नया बीजीएम हमें सुनने को मिलता है, शायद उसका नाम है शैतान बीजीएम, और वो एक रैप सॉन्ग टाइप का सुनाई देता है, और वो भी बढ़िया लगा। जब वो गाना आएगा मैं उसको रिपीट में सुनना चाहूंगा। और वो भी एक्शन अच्छा लगा। हाँ, एक्टर्स उड़ रहे हैं, फिजिक्स डिफाइंग काम कर रहे हैं, वैसे तुम बोल सकते हो, लेकिन ऐसा तो लगभग हर फिल्म में आजकल हो रहा है, तो इतना डिस्काउंट तो हम दे सकते हैं। फर्स्ट हाफ में बोलना चाहूंगा कि मतलब बहुत ही क्रिस्प तरीके से एडिट किया गया है। फर्स्ट हाफ में आपको कहीं पर भी बोर फील नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। जब रेसिंग ट्रैक में बोट चला जाता है तब थोड़ा फील होता है कि यहाँ थोड़ा यहाँ पे कुछ भी चल रहा है, लेकिन हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो ठीक था। और इंटरवल आते आते एक बढ़िया चीज रिवील होती है, जो देखो मुझे पर्सनली लगा था कि ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन वो होता है। मुझे लगा था कि दोनों ही इसमें हीरो होंगे और कोई कॉमन विलन होगा, उसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन ना, इन्होंने कुछ डिफरेंट किया है, वो मुझे अच्छा लगा था। फिर इंटरवल के बाद जस्ट बाद कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाई देते हैं। पहला वाला फ्लैशबैक ठीक था, लेकिन दूसरे वाला फ्लैशबैक जहाँ पे कियारा और ऋतिक की बैक स्टोरी दिखाई जाती है ना, वो अच्छा नहीं लगा। और ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सेकंड हाफ को बहुत ही बोरिंग और ड्रैगी फील कराती है। और हाँ, फर्स्ट हाफ में एक डांस नंबर होता है जिसको कि यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया था। बोला गया था कि तुम डायरेक्ट इसको फिल्म में ही देखोगे। वो मैं बोलूंगा कि हाँ, ठीक था, इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जिसको हम सिर्फ थिएटर में ही देखेंगे। अब इसकी क्लाइमैक्स के बारे में बात करें तो हाँ, क्लाइमैक्स ठीक था, लेकिन ये वॉर 2 है। इसमें जिस तरह का क्लाइमैक्स ग्रैंड फील होना चाहिए था, वैसा आपको कभी फील ही नहीं होता। उल्टा आपको कहीं पे फाइट होने के बाद ये फील होता है कि क्लाइमैक्स थोड़ा ठंडा रह गया। फिर ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी कि मूवी खत्म होने के बाद फिर भी मूवी चली जा रही है। आई एम श्योर अगर तुमने देखा होगा तो तुम्हें भी ये थोड़ा अजीब लगा होगा। हाँ, मैं पोस्ट क्रेडिट या एंड क्रेडिट की नहीं बात कर रहा हूँ, वो तो है मूवी में अलग से, लेकिन मैं कुछ अलग चीज की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने ये मूवी देखा होगा वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर पोस्ट क्रेडिट की बात हो ही गई है तो हाँ, इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी अल्फा उसको टीज करती है, और वो भी ठीक था, वैसे कुछ ज्यादा खास नहीं था। ऑल्दो ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बढ़िया लगा। कबीर का बैकग्राउंड म्यूजिक तो मुझे अच्छा लगता ही है, लेकिन उन्होंने जूनियर एनटीआर के लिए जो एक अलग बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया है उसने मुझे इम्प्रेस किया। परफॉर्मेंस की बात करें तो हाँ, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर है, तो उन लोगों से तो तुम उनका 100% ही एक्सपेक्ट करके चलोगे, और उन्होंने अपना 100% दिया है। मेरे लिए तो पूरा मूवी ऋतिक रोशन ने ही कैरी किया है, क्योंकि इसका स्टोरी इतना बढ़िया नहीं था। जूनियर एनटीआर ने भी नो डाउट बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन उनकी कैरेक्टर की राइटिंग और अच्छी हो सकती थी। कियारा एडवाणी की क्या बात करें, उनको तो किस लिए लिया होगा तुम्हें पता ही है। हाँ, बिकनी सीन के लिए, और ज्यादा उनका कुछ रोल था नहीं इस मूवी में। बाकी एक और नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, जिसको कि टीजर ट्रेलर में दिखाया नहीं गया था, तो मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, वो आगे की मूवी के लिए एक
की रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल इस मूवी को मैं बोलूंगा कि ये एक अच्छा खासा टाइम पास मूवी है, जिसको आप मजे के लिए अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो। अब बात करते हैं कूली की। देखो, लोकेश कनगराज ने इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह हर इंडस्ट्री से एक एक एक्टर को तो उठा लिया है, लेकिन किसी की भी प्रेजेंटेशन उतनी बढ़िया नहीं थी रजनीकांत जी को छोड़कर। नागार्जुन के कैरेक्टर को तो बोलते हैं कि वो मेन विलन है, लेकिन आपको देखकर ऐसा फील होगा कि ये कोई साइड विलन है जिसको कि सिर्फ एक स्टाइलिश तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है बस। आमिर खान का तो कैमियो ही था, और वो भी उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि वो लास्ट में आएंगे, और वो लास्ट में ही आते हैं, उनका कुछ रोल ज्यादा नहीं है। बाकी उपेंद्र की बात करें तो उनको हाँ एंट्री ठीक ठाक दिया गया है, लेकिन उनको कुछ मेजर डायलॉग ही नहीं दिया। ऐसा फील होता है कि वो बस अपने रजनीकांत जी का चेला ही था बस। मतलब हाँ, चेला तो था ही, लेकिन कुछ तो मतलब मोमेंट देते ना जिसको कि हम याद रखते, वैसा कुछ नहीं है इसमें। और श्रुति हसन, हाँ श्रुति हसन का एक्टिंग अच्छा था मैं बोलूंगा, लेकिन पिक्चर में उनका काम था बस रोते ही रहना, और ज्यादा कुछ काम किया नहीं है इस मूवी में। उन्होंने पूरे पिक्चर में बस रो ही रहे हैं। हाँ, रजनीकांत जी के कैरेक्टर के बाद अब जिस कैरेक्टर को याद रखोगे इस मूवी के लिए, वो है शोभिन शाहीन का कैरेक्टर। फिर इस मूवी में एक एजेंटीना टाइप का मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी है, और वो मैं ठीक ठाक बोलूंगा अच्छा था। वो सरप्राइज मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उसको छोड़कर मूवी में जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। आपको बिल्डअप तो ऐसे किया जाता है कि वाह बहुत कुछ ग्रैंड रिवील होने वाला है, लेकिन जब वो रिवील होता है वो फुस्सी बूम साबित होता है। मतलब सिंपल सी स्टोरी को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया है, ये मैं क्या ही बोलूं। बाकी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि ये मूवी थोड़ी डीप कर रही है। फर्स्ट हाफ में भी ऐसा होता है, स्टार्टिंग में, फिर बीच में भी, और सेकेंड हाफ में भी ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, जो मूवी में फ्लैशबैक्स दिखाए गए हैं, जिसका एक झलक आपको ट्रेलर में भी देखने को मिला था, वो बढ़िया है। जो कि रजनीकांत जी के जो फैंस रहे होंगे बहुत पुराने वाले, उनके लिए तो भाई ट्रीट है। और ट्रेलर में आपने एक चेयर देखा होगा ना, उसको लेकर भी कुछ टाइम ट्रैवल ऐसा कुछ थ्योरी बन रहा था। टाइम ट्रैवल वाइंड मतलब नहीं है, वो तो लोकेश राज ने कंफर्म कर ही दिया था। लेकिन हाँ, वो जो है वो क्या है वो लोगों ने डिकोड कर लिया था। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं कि वो क्या है। उसको भी सेटअप किया गया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है इस मूवी को लेकर, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद उसे जैसे भूल ही जाते हैं कि सेकंड हाफ में उसका कुछ यूज भी करना है, या तो आप उस चेयर को दिखाते ही ना, कुछ और दिखा देते। लेकिन हाँ, मूवी में रजनीकांत जी के एंट्री सीन को छोड़कर जहाँ पे सबसे ज्यादा ताली और हुटिंग हुई है वो है मोनिका गाना। और मुझे भी पर्सनली मोनिका गाना बहुत ही पसंद आया, और लोगों ने तो इस गाने में बहुत शोर मचाया है, स्पेशली शोभिन शाहीन के लिए। ये गाना अच्छा है। बाकी अनिरुद्ध का बीजीएम भी अच्छा है मैं बोलूंगा। हाँ, वो जेलर या फिर विक्रम लेवल का नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक अच्छा है। और ये बीजीएम ही है जिसकी वजह से आप ये मूवी थोड़ा देख पाते हो। बीजीएम थोड़ी भी डीप होती ना, तो आपको ये रेगुलर जो सेटमैक्स में जो मूवी लगती है ना, वैसा ही फील देगा। और क्लाइमैक्स की क्या बात करूं, क्लाइमैक्स तो भाई बहुत ही धंधा था इसका। और एक्शन एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, एक भी मेमोरेबल एक्शन सीक्वेंस नहीं था। अब विक्रम के उस इंटरवल फाइट सीन को आज भी याद करते हो ना, या फिर लियो का वो कॉफी शॉप वाला फाइट सीन, इसमें वैसा एक सीक्वेंस भी वैसा नहीं है। ओवरऑल ये मूवी भी मेरे लिए उसी टाइम पास कैटेगरी में ही आएगा, जिसको मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा तभी जब आपके रजनीकांत के फैन हो। आप अगर रजनीकांत जी के फैन हो तो आपको ये मूवी डेफिनेटली अच्छी लगेगी, लेकिन आप अगर उनके फैन नहीं हो तो बहुत बोर फील करोगे। सो ओवरऑल यही था मेरा रिव्यू कूली और वॉर 2 को लेकर। दोनों ही मूवी के लिए मैं बेहद एक्साइटेड था, पर दोनों को देखने के बाद छोड़ो क्या ही बोलूं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।